सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में श्लोक 70 तक व्याख्या हुई थी। 70वें श्लोक में आचार्य ने कहा था कि यहाँ के आगे शिरो रोग के कुछ रोगों का भेद बताया जाएगा, इसलिए आज के व्याख्यान में शिरो रोग की चर्चा प्रारंभ हो रही है। मुझे लगता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स तो पढ़ के गए हैं, 3rd सेमेस्टर में चरक, लेकिन अभ्यास के लिए यह व्याख्यान सुनना चाहिए। उन्हें शालाक्य में यह रोग पढ़ना है, इसलिए शिरो रोग की यह व्याख्या फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी सुनना चाहिए। रक्त पित्ता नीलादोष्टा शंख देशे विमूर्छिता तीव्र रोग दाहरागम ही सोफम कुर्वन्ति दारुणाम। सशिरो विश्वद्वेगी निर्ध्यासु गलम तथा त्रिरात्रा जीवितम हंति शंख को नाम नामतः परम त्याजीवतम चेत प्रत्याख्याया चरित क्रियाम सीधो विरेक शेकादि सर्वे सर्पनुच्च यत्। यह 71, 72, 73 3 श्लोक का सीक्वेंस शंखक रोग की संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा, इसमें आचार्य कह रहे हैं। आचार्य का कथन है कि दूषित रक्त, पित्त और वायु शंख प्रदेश में मिलकर तीव्र दाह, लालिमा और भयंकर शोथ उत्पन्न करते हैं। विष के समान तीव्र वेग वाला यह शोथ शीघ्र ही सिर और गले को अवरुद्ध कर देता है और 3 दिन में ही रोगी के प्राण को नष्ट कर देता है। इसे शंखक रोग कहते हैं। यदि 3 दिन के बाद भी रोगी जीवित रह गया तो इस रोग का अच्छा होना कठिन है। प्रत्याख्याय शब्द आया है। ऐसा कहकर तब शिरो विरेचन, रोगी को यह बात बता देनी चाहिए। शिरो विरेचन तथा सेचन आदि तथा विसर्प रोग दूर करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। यही चिकित्सा लगातार करने से रोगी में को कुछ शांति मिलती है। आइए श्लोक 74, 75, 76, 77, 78 अर्धावेदक का कारण, संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा। अर्धावेदक दूसरा रोग शंखक के बाद। रुक्षात्य अधस्नात पूर्ववातावस्या मैथुनई वेग संधारणाय सव्यायामई कुपितो अनिलः केवलः शकफो वार्ध्य गृहीत्वा शिरस्ततः मन्यभ्रंश शंखकर्णाक्षी ललाटार्धे अतिवेदना शस्त्राणिनिभां कुर्यात् तीव्रं स्वार्धावेदका नैनं वा अथवा श्रुतम् अति वृद्धो विनाशयेत्। नेत्र और श्रुत। चतुस्नेहोत्तमा मात्रा शिरः काय विरेचनम नाड़ी स्वेदो घृतम जीर्णम वस्त्रकर्मानुवासनम। उपनाह शिरोवस्तिर दहनम चात्र सस्यते प्रतिस्याये शिरोरोगे यचेत
दृष्टम चिकित्सितम। ध्यान दीजिए, यह 74, 75, 76, 77, 78 इस 5 श्लोक के सीक्वेंस में अथर्ववेदक का कारण, संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। रुक्ष भोजन, अधिक भोजन, अध्यसन तो आप समझ ही रहे हैं, भोजन के ऊपर भोजन करना। पूर्वैया हवा, पूरब के से आने वाली हवा, ओस अवश्य। मैथुन, मल मूत्र के बीगों को रोकना। परिश्रम और व्यायाम से प्रकोपित वायु अकेले या कफ के साथ मिलने से बलवान होकर सिर के आधे भाग को जकड़कर मन्या, भ्रिकुटी, शंख प्रदेश, कर्ण और नेत्र तथा ललाट के आधे भाग में शस्त्र से काटने अथवा अरणी और मंथ जानते हैं, अरणी और मंथ से पूर्व में आग उत्पन्न किया जाता था। मथने की तरह जो वेदना होती है, आचार्य उसी को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। अरणी और मंथ से मथे जाने की तरह भयंकर वेदना अर्थात तीव्र वेदना को उत्पन्न करती है। इसे अर्धावेदक कहते हैं। देहातों में या अन्य जगह अर्धशीशी बोला जाता है। आधे सिर में दर्द, यदि यह अधिक बढ़ जाए तो नेत्र या कर्णेंद्रिय को नष्ट कर देता है। आँख और कान या दोनों इंद्रियों को समाप्त कर देता है, ये अधिक बढ़ जाने के बाद। चिकित्सा, घृत, तेल, वसा, मज्जा का उत्तम मात्रा में पान रोगी को पिलाना चाहिए। शिरोविरेचन और काय विरेचन, नाड़ी श्वेत, पुराने घृत का पान, निरूह तथा अनुवासन बस्ती का प्रयोग, उपनाह बांधना, शिरो बस्ती का प्रयोग और अग्नि से दाह कर्म, अग्निकर्म का यहाँ विधान है, करना उत्तम माना जाता है। तथा इसके साथ साथ प्रतिष्ठाय और शिरो रोग में जो चिकित्सा त्रिमर्मणीय चिकित्सा प्रकरण में कही गई है, उसका प्रयोग करना चाहिए। आइए श्लोक 89, 79, 80, 81, 82, 83 देखते हैं। देखिए इसे। संधारणाद ऋणाद्यैर मस्तिष्कम रक्तमारुतौ दुष्टौ दूष्यस्तच्च दुष्टम ताभ्याम विमूर्छितम सूर्योदये असुसंताप आद्रवम विष्यन्द्यते शनैः ततो दीने शिरः शूलं दीनवृद्ध्या विवर्धते दीनक्षये ततः स्यात्स्थाने
मस्तिष्के संप्रसाम्यति सूर्यावर्ता सततः स्यात् सपर्यौतर वक्तकम् शिरः काय विवेकौ च मूर्धना त्रियस्नेहधारणं जाङ्लैर् उपनाहश्च घृतक्षीरैश्च सेवनम्। बहिर्तितिर्लावादि श्रुतक्षीरोत्थितं घृतं स्यान्नावनं जीवनीय क्षीरा अष्टगुण साधितम। यह वर्णन सूर्यावर्त रोग का है। यहाँ आचार्य सूर्यावर्त रोग का कारण, लक्षण और चिकित्सा एक साथ बोल रहे हैं। मलमूत्र के वेगों को रोकना, अजीर्ण आदि कारणों से दूषित हुआ रक्त और वायु मस्तिष्क प्रदेश को दूषित कर देता है। रक्त और वायु के द्वारा दूषित मस्तिष्क सूर्योदय के समय उसके किरणों की गर्मी से पिघलकर धीरे धीरे बढ़ता है। तब दिन के वृद्धि के साथ सिर की पीड़ा बढ़ती है और दिन के क्षय के साथ ही मस्तिष्क गाढ़ा होने लगता है और वेदना घटने लगती है। इसे सूर्यावर्त कहा जाता है। अर्थात इस व्याधि में माथे का दर्द सूर्योदय से प्रारंभ होकर सूर्यास्त तक चलता है। सूर्योदय से मध्याह्न तक यह वेदना बढ़ती है और मध्याह्न के बाद धीरे 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 यह वेदना सिर की घटती है। इसे सूर्यावर्त कहते हैं। चिकित्सा, इस रोग में भोजन के बाद घृत पान कराना चाहिए। रोगी जब भोजन कर ले तो घृत पान कराना चाहिए तथा शिरो विरेचन अर्थात नस्य, काय विरेचन अर्थात पेट साफ करने वाली दवा, सिर पर घृत, तैल, बसा मज्जा का धारण अर्थात शिरोबस्ती देना, जंगल पशु पक्षियों के मांस से उपनाह, घृत और दूध का शिरा प्रदेश पर परिसेचन। यहाँ परिसेचन का अर्थ अभिषेक ही मान लीजिए कि ऊपर से धीरे धीरे डाला देते हैं। मोर, तीतर, लावा पक्षी के मांस रस से पकाए हुए दूध से निकाले गए घृत की जीवनीय गण के कल्क और कल्क से 8 गुना दूध द्वारा सिद्ध घृत नस्य देना चाहिए। नस्य देना चाहिए इस घृत का। आइए श्लोक 84, 85, 86, 87 इस 4 श्लोक का सीक्वेंस एक साथ है। इन श्लोकों में चर्चा है अनंत बात का कारण, संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा। देखें, उपवास अतिशोक अतिरुक्ष शीतल्प भोजनई दुष्टा दोषास्त्रो मन्या पश्चात ताटसु वेदनाम। 85 देखिए, तीव्रम कुर्वन्तीं सा च अक्षिभ्रू संखेष्वति तिष्ठते स्पंदनम गड्डपार्श्वस्य नित्य रोगम हनुग्रहम। सो अनंत बातस्तम
हन्यात शिरा अर्कावर्तनाशनै बातो रुक्षादिभिः क्रुद्धा शिरः कंपम उदीरयेत कांपने लगता है। अमृता बला रासना महाश्वेता अश्वगंधई स्नेह स्वेदादि बातग्नम सस्तम नस्यम च तर्पणम। उपवास किए हुए रोगी, अत्यधिक शोक करने वाले, अतिरुक्ष भोजन करने वाले, अति शीत माने बासी भोजन करने वाले, अति शीत भोजन करने वाले, अत्यल्प भोजन से कुपित हुए, बातादि तीनों दोष, मन्या पृष्ठ ग्रीवा का पिछला भाग, इसमें तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। वह वेदना नेत्र, भ्रू और शंख प्रदेश में स्थित हो जाती है। गंड स्थल के एक पार्श्व में कंप, नेत्र रोग, हनुग्रह हो जाता है। इसे अनंत बात कहा जाता है। चिकित्सा, इस रोग में शिरामोक्ष द्वारा रक्त का निर्हरण तथा सूर्यावर्त नाशक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। रुक्ष आहार विहार के कारण बिगड़ी हुई वायु सिर में कंप भी उत्पन्न करती हैं, अर्थात ऐसे रोगी का माथा जो है हिलने लगता है, कांपने लगता है। ऐसी दशा में गुरुचि, बरियार का मूल, रासना, अपराजिता और अश्वगंध तथा तर्पण नस्य का प्रयोग लाभकर होता है। ध्यान रहे, यहाँ इन कारणों से होने वाले कंप में भी यह औषधि लाभकर होती है। देखिए श्लोक 88। नास्ता कर्म चकुर्वीत शिरो रोगेषु शस्त्रवीत द्वारम ही शीर्षो नासा तेन तद व्याप्य हंतितान। शास्त्र ज्ञाता चिकित्सक को सभी प्रकार से शिरो रोग में नस्य का प्रयोग करना चाहिए। सिर का द्वार नासिका है, इसलिए नासिका द्वारा प्रयोग हुई औषध नासिका मार्ग द्वारा शिरा प्रदेश में व्याप्त होकर शिरो रोग को दूर करती है। अब यहाँ के आगे आचार्य नस्य कर्म पर चर्चा करेंगे, उसके भेद की चर्चा करेंगे। इसलिए यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगले व्याख्यान में नस्य की चर्चा होगी। धन्यवाद।